वेलकम फ्रेंड्स टू एग्ज़ाम निकालो। आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो लेट्स स्टार्ट। इस पे सबसे पहले देखते हैं कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये है मुर्शिद कुली खान। 1717 से 1727 ईस्वी, ये जो इस टाइम की इस ड्यूरेशन में इसकी नियुक्ति हुई थी मुर्शिद कुली खान की, और ये मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान ने की थी। अलीवर्दी खान ने ये कहा था कि अगर हम ब्रिटिशर से अगर अच्छे से प्रेम से व्यवहार करें तो वो हमें शहद देगी, लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो वो हमें काट काट के मार खाएगी। तो ये एक टिप्पणी दी थी अलीवर्दी खान ने कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलीवर्दी खान ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि एक बहुत छोटे से कमरे में 132 से 140 ब्रिटिशर्स को, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, उन सबको डाल दिया गया था। और कुछ दिनों बाद जब उन्हें निकाला तो उस पर सिर्फ 2 से 3 आदमी बचे हुए थे। तो ये क्या थी? एक ब्लैक होल की घटना थी जो सिराजुद्दौला के टाइम पे हुई थी और इसी ने करवाई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि जो थी वो किसके मध्य हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉइसरॉय अभी तक अगर माना जाए ब्रिटिश काल में, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है। और ये इसने बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाया था इस चीज़ पे। जब प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में आपका, तो 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और उसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो ये क्या है? ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ था प्लासी का युद्ध, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफ़र जो था वो बंगाल के नवाब का सेनापति था, और इसने नवाब के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण जो था अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। मुगल बादशाह कौन था उस टाइम पे? आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफ़र बना था। ठीक है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, 23 जून। हालांकि ये षड्यंत्र से ही करा था अंग्रेजों ने, लेकिन स्टार्टिंग अगर पूछे तो इसी से मानी जाती है। और अगर एक्चुअल पूछे जो उनके हिसाब से बहुत सही माना जाए, तो वो बक्सर के युद्ध से हुई थी। बक्सर का जो युद्ध था उसमें एक्चुअल जो इन सब की होती है स्थापना हो जाती है एक तरह से ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश प्रभुत्व जो था वो बक्सर के युद्ध से बहुत अच्छे से पूरे उसमें फैल जाता है। लेकिन प्लासी के युद्ध से क्या होता है? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्लासी का युद्ध, तो यहाँ से ये इनका शुरुआत मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। नेक्स्ट देखिए, हम प्रमुख घटनाएं उनकी तिथियां देखते हैं। तो सबसे पहले है ब्लैक होल की घटना, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो ब्लैक होल की जो घटना है ये हुई थी कब? 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की जो संधि है ये कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को।
प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को हुआ था, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। बक्सर का युद्ध, जो जिसके बारे में मैंने बताया आपको, बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, ये बक्सर के युद्ध के बाद में ही हुई थी दोनों संधियाँ, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी। बनारस की जो संधि है ये वर्ष 1773 में हुई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये मेजर घटनाएं हैं और उनकी तिथियां हैं, तो ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मिर जाफर को हराकर किस बंगाल को नवाब बनाया था? तो मिर कासिम। किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मिर कासिम को बनाया था। पहले मिर जाफर को बनाया था, ठीक है, फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद मिर कासिम को थोड़े टाइम के लिए बनाया और फिर दोबारा से मिर जाफर को बना दिया था कुछ टाइम के लिए। अभी देखते हैं आगे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मिर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट बक्सर के युद्ध की, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? मिर कासिम को, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से हराया था। किसने? अंग्रेजों ने हराया था। और ये बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। उस टाइम पे ये नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध में। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मिर जाफर था। देखा, जैसे इस टाइम पे कौन था? मिर कासिम था। फिर बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब किसे फिर से बना दिया था? मिर जाफर को बना दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई थी। तो इसमें 2 लाइन में ब्रेक है यहाँ तक। अगर हम देखें यहाँ पे क्या दे रखा है कि इलाहाबाद की जो फर्स्ट वाली जो संधि हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। उसके बाद जो इलाहाबाद की द्वितीय जो सेकंड जो थी संधि थी वो किसके बीच में हुई थी? क्लाइव के और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई थी। जो बक्सर के बाद जो 2 संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो प्रथम में किसके साथ हुई थी? शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में, और जो सेकंड हुई थी वो किसके बीच में? क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि। ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इसी में क्या हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तीनों की जो ये दीवानी थी सम्मिलित रूप से अंग्रेजों को मिल गई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक तरह से सेना उनका, अंग्रेजों का, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संधि दी गई है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो द्वैत शासन किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था द्वैत शासन। तो द्वैत शासन में क्या होता था कि प्रांतों में द्वैत शासन डाल देते थे, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते थे वो ब्रिटिश वो करते थे, और जो काम होते थे और जो बचे कुछ जो काम होते थे, जैसे राजस्व इकट्ठा करना और ये सारी चीज़ें जो होती थी वो इंडियंस को, भारतीयों को दे दी जाती थी उसमें। और ये क्या हो जाता था? द्वैत शासन हो जाता था कि जो मेन फाइनेंस का जो काम होता था और जो मेन रोल होता था वो ब्रिटिशर्स करते थे, और रेस्ट जो होता था वो इंडियंस को, और जो भी काम करते थे उसमें उनको दे दिया जाता था। तो ये 2 अलग अलग इसमें शासन स्टैब्लिश कर रखा था, इसी को हम कहते हैं द्वैत शासन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि संस्थापक कौन कौन थे। तो अगर हम देखें बंगाल का संस्थापक कौन माना जाता है? मुर्शिद कुली खान माना जाता है।
और कब स्थापना काल है इसकी? 1717 से 27 ईस्वी में। हैदराबाद का अगर देखें हम तो निज़ाम उल मुल्क, इसको चिन किलिच खान भी कहते थे, ठीक है, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये 1724 ईस्वी में स्थापना काल है इसका। नेक्स्ट अगर देखें भरतपुर, तो भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था, 18वीं शताब्दी में किया था। कर्नाटक का सादतुल्ला खान ने किया था, और ये भी 18वीं शताब्दी में किया था। अवध का करा था सादत खान। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सादत उल्ला खान है और ये सादत खान है, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, 1722 से 24 ईस्वी में। जयपुर का किया था सवाई राजा जयसिंह ने, ये बहुत महान शासक थे जयपुर के। जयपुर का करा था सवाई राजा जयसिंह ने, और 18वीं शताब्दी में किया था इन्होंने। रुहेल पठान मोहम्मद खान बंगश ने किया था, ये भी 18वीं शताब्दी में किया था। मैसूर का किया था हैदर अली ने, और ये भी 18वीं शताब्दी में किया था। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।